तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि iPadOS 18.4 के आने के बाद से काफ़ी लोगों को iPad में कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। जैसे कि थोड़ा सा OS जो है वो अनस्टेबल हो गया था, स्टटरिंग, लैग ये सब देखने को मिल रहा था और बैटरी बैकअप भी बहुत कम हो गया था, हीटिंग इशू भी बढ़ गया था। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए एप्पल ने iPadOS 18.4.1 को रिलीज़ कर दिया था। आज के वीडियो में मैं इसका एक फुल इन डेप्थ रिव्यू करने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि इस अपडेट के आने के बाद से क्या हमारे आईपैड में जो पुराने बग थे वो फिक्स हुए हैं या कोई नए बग तो नहीं देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। आपका डाउट या क्वेरी होता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं वहाँ पे भी सॉल्व कर दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक बार मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ उसमें क्या कुछ मेंशन था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वर्जन है वो है iPadOS 18.4.1 जिसका बिल्ड नंबर है 22E252 और इसमें मेंशन है कि इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस, सिक्योरिटी अपडेट एंड रिकमेंडेड फॉर ऑल यूज़र्स। ये तो हो गया दोस्तों जो लिखा हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि क्या रियल में ऐसा इशू फिक्स हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इशू था और वो कैसे कैसे फिक्स होते चला गया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक बार मैं आपको गीक बेंच का स्कोर दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इस अपडेट के बाद जो गीक बेंच का स्कोर है उसमें क्या कुछ अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गीक बेंच 6 को ओपन कर लेंगे और ये रहा CPU बेंचमार्क और यहाँ पे देखिए CPU हिस्ट्री। देखिए अपडेट से पहले जो 18.4 का अपडेट था उसमें जो स्कोर था सिंगल कोर का वो था 3665 और मल्टी कोर का था 13362। उसके बाद जब वापस से जब अपडेट हो गया 18.4.1 उसके बाद जब मैंने चेक किया तो स्कोर आया 3666 मतलब 3666 और मल्टी कोर में आया 13335। तो दोस्तों ये था अपडेट होने के तुरंत बाद। अब आपको पता होगा कि अपडेट के बाद से थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रोसेसिंग होता है, इस वजह से टाइम लगता है। तो जब मैंने वापस एक बार रन किया 21 अप्रैल को, यहाँ पे देखिए तो जो स्कोर है वो थोड़ा सा कम हो गया 3636 और 13327। तो जो दोस्तों जनरली क्या होता है ना कि जब भी अपडेट कर लीजिएगा उसके बाद जब आप रन करिएगा CPU बेंचमार्क को तो जो स्कोर है ये थोड़ा सा कम आता है, लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे कम देखने को मिलता है। आप स्कोर को मिला सकते हैं कि यहाँ पे 3665 और यहाँ है 3636। मल्टी कोर में 13362 और यहाँ पे देखिए 13327। तो ये तो दोस्तों हो गया स्कोर की बात। अब बात करते हैं बग फिक्सेस की कि अपडेट के बाद 18.4 में मुझे काफ़ी ज़्यादा बग देखने को मिले थे और सबसे बड़ा बग था वो था OS से रिलेटेड। बिल्कुल भी स्मूथ स्क्रॉलिंग नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं लैग, हल्का सा स्टटरिंग फील हो रहा था। लेकिन अभी आप देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है, कहीं पे भी अब लैग स्टटर फील नहीं होता है। और दोस्तों एक और बात, यहाँ पे आप मेरे अगर पुराने वीडियो को देखिएगा 18.4 के रिव्यू वाले वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो उसमें आपको लाइव पता चलेगा कि जब ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे ना तो उसमें क्या हो रहा था। जैसे ऐप से वॉलेट पे जा रहे थे फिर वॉलेट से ऐप पे स्विच कर रहे थे तो यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन हो जा रहा था कुछ देर के लिए, उसके बाद ये सब ऑप्शन देखने को मिलते थे। लेकिन अभी आप देखिए तो बिल्कुल स्मूथ है, कहीं पे भी लैग स्टटरिंग ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो दोस्तों हो गया जो इशू था उससे रिलेटेड। एक और इशू था वो था जब भी एप्पल इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करते थे तो उस समय जो ये जो आता है ना एनिमेशन, वो बिल्कुल एनिमेशन एकदम से गायब हो जा रहा था, सही से हो नहीं रहा था, एकाएक आ जाता था एनिमेशन, पता ही नहीं चलता था। लेकिन अभी आप देखिए, देख सकते हैं ना कितना स्मूथ एनिमेशन है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको कितना बार भी एक्टिवेट करिए आपको ऐसे ही एनिमेशन देखने को मिलेगा। लेकिन 18.4 में क्या हुआ था ना, जैसे ही इसको ऐसे करते थे तो कभी कभी क्या होता था, ये एनिमेशन देखने को मिलता ही नहीं था, डायरेक्ट आ जाता था इस तरह से। लेकिन अभी आप देखिए कहीं पे भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये जो इशू था ये भी फिक्स हो गया फाइनली। अब दोस्तों बात करते हैं एक और इशू की जो कि मुझे फेस हुआ था, वो था गुड नोट से रिलेटेड। इस ऐप में आपको पता है नोट मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है और मैं अभी इसको यूज़ करता हूँ नोट मेकिंग के लिए। तो देखिए क्या होता था पहले कि कभी कभी क्या होता था, कुछ लिख रहे थे ना अचानक से तो ऐसे ऐसे लैग लैग हो जाता था, मतलब हल्का हल्का गैप हो जा रहा था इस तरह का, और काफ़ी ज़्यादा लैग स्टटर फील हो रहा था। ये चीज़ मुझे 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसा, जब तक ये नेक्स्ट अपडेट नहीं आया ना तब तक मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा
ये प्रॉब्लम आ ही जाता था, चाहे कितना भी अपडेट कर लेते थे गुड नोट्स को, या डिलीट करते थे या वापस से रीइंस्टॉल करते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस अपडेट के आने के बाद से मुझे एक बार भी लैग, स्टटर कहीं फेस नहीं हुआ। आप देखिए कितना स्मूथ है, कहीं पे भी लैग स्टटर का कोई इशू अब देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो गुड नोट्स का जो प्रॉब्लम था ऐप का, वो फाइनली फिक्स हो गया है। अब दोस्तों बात करते हैं हीटिंग इशू को लेकर। पिछले अपडेट में वीडियो में मैंने बताया था कि अपडेट के बाद से हीटिंग इशू देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन का इशू भी हो रहा था। जब मैंने चार्ज कर लिया था उसके बाद जो जैसे 80 है ना, तो 79 या 78 होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। पहले ये चीज़ क्या होता था ना, कुछ ही देर में 78, 79 ऐसे, मतलब 9 से 78 तुरंत हो जाता था। तो ये एक मुझे लगा था कि अजीब सा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इस तरह का इशू देखने को नहीं मिलता है। और अगर नोट मेकिंग भी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि गुड नोट्स ऐप में अगर आप नोट मेकिंग करिएगा ना, तो बैटरी काफ़ी जल्दी जल्दी ड्रेन होता है। लेकिन इस अपडेट के बाद से 18.4.1 के बाद से मैंने खुद देखा है कि इसमें अब बैटरी ड्रेन वैसे नहीं होता है जैसे 18.4 में देखने को मिला था। तो फाइनली ये जो इशू था ना बैटरी ड्रेन का, ये भी फिक्स हो गया है। अब दोस्तों बात करते हैं ओवरऑल यूआई में कोई इशू है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, अपडेट करने के बाद से इतना दिन हो गया है, बैटरी भी मैंने चेक कर लिया, हीटिंग इशू को भी चेक कर लिया है। अब हीटिंग इशू वैसा नहीं देखने को मिलता है जैसा 18.4 में देखने को मिल रहा था। कहीं स्टटरिंग, लैग, ये सब भी देखने को अब नहीं मिल रहा है। ये जो इशू था ना, ये फाइनली फिक्स हो चुका है। कोई भी नए इशू मुझे देखने को नहीं मिला है, और बिल्कुल आईपैड जो है ये मक्खन की तरह चल रहा है। कहीं पे भी किसी तरह का कोई लैग या स्टटर देखने को नहीं मिलता है। अब पूरी तरह से ओएस स्मूथ हो गया है, एनिमेशन आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे, और बैटरी का भी कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था इसलिए क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा बताने वाला नहीं था कि कोई नया फीचर देखने को मिलता है। ये जो था, ये जो अपडेट था, ये सिर्फ और सिर्फ बग फिक्सेस के लिए था, और काफ़ी अच्छी बात है कि बग फाइनली फिक्स हो चुका है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई इशू अभी फेस हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको चेक कर लूँ मुझे ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको मैं बता सकता हूँ। तो दोस्तों यही था वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।